हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम सौम्या है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ वेल्थ प्रोटेक्टर के वेबिनार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेल्थ प्रोटेक्टर एक टेक्निकल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में सभी तरह की टेक्निकल टूल्स प्रोवाइड कराती है, जैसे मैनुअल ऑटोमेशन है, फुल्ली ऑटोमेशन है। वेल्थ प्रोटेक्टर का सॉफ्टवेयर आपको सभी सेगमेंट्स में वर्क करके देता है। आज के वेबिनार का टॉपिक है वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक। इस वेबिनार को होस्ट करेंगे मेरे सीनियर प्रखर जी, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ। प्रखर जी हम सबको ज्वाइन करेंगे और इस वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सौम्या। हेलो एवरीवन, दिस साइड पर्पस। मैं वेल प्रोटेक्टर की कंपनी के बिहाफ पे आप सबसे कनेक्ट हुआ हूँ आज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग यानी वॉल्यूम इन ऑर्डर ब्लॉक्स है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ट्रेडिंग में, ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, हम इन सब चीजों पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन आपको शो कर देता हूँ एक सेकंड। सो पहला क्वेश्चन सबसे पहले उठ के आता है कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के फुटप्रिंट्स को समझने में मदद करता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा प्राइस एरिया है जहां बड़े ट्रेडर्स जैसे कि बैंक, हेज फंड्स अपने लार्ज बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें पॉइंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्राइस जोन वेयर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज ऑकर्ड। सेकेंडली, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है इसमें वो ज्यादा, एक तरीके से मैं कहूँ, वो ज्यादा अहमियत रोल निभाता है इन चीजों में, हम अपने कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है इसमें वो होता है कि ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कहाँ पे पोटेंशियल एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स पर हमें काम करना है। सेकंड आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं इसके वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक के, और ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना कैसे होता है कि जब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आता है, बुलिश या बियरिश, ठीक है, उससे पहले एक कंसोलिडेशन जोन या फिर कहूं तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिएक्शन दिखता है, यही ऑर्डर ब्लॉक आता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट्स को कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी जहां पे होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंक्रीज्ड बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स पे। और लिक्विडिटी जोन्स, ये लिक्विडिटी जोन्स तब बनते हैं किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से बड़े जो एक ट्रेडिंग फर्म्स आप कह लो, उन वहां पे जब वो एक लार्ज अमाउंट में, हालांकि उनका परसेंटेज तो वहां पे बहुत कम रहता है, जैसे 20% या 15% वो चीजें बाय करते हैं, बट उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत लार्ज सम में होता है। तो जब वो वहां पे बाइंग करते हैं, वो हमारा लिक्विडिटी जोन बनता है। ठीक है, थर्डली अगर बात करें तो होता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है। ठीक है, जब प्राइस नीचे से ऊपर होता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में होता है जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है तब स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है। जैसे कि मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल जो हमारा है वो बहुत अहमियत निभाता है इस चीज में कि प्राइस स्टैंड होता है जब, और वो स्ट्रांगली रिविजिटिंग लेवल्स पे रिएक्ट करता है, वहां पे हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स होते हैं और हमें वहां पे ध्यान रखना होता है इन चीजों का। और इसमें एक चीज और है, प्राइस रिवर्सल। जब मार्केट एक रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ एक जी की ट्रेडिंग की है ट्रेडिंग की सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एवरीवन। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, प्राइस रिवर्सल की। हाँ, तो ये प्राइस रिवर्सल जो होता है एक तरीके से आप इसको कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर ट्रेंड कोई एक पर्टिकुलर फॉलो कर रही है इसके। ठीक है,
तो वहां पे एक मेजर ब्रेकआउट आता है 2 कैंडलस्टिक्स के पास, ठीक है। वहां पे मोस्टली क्या होता है, प्राइस रिवर्सल होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे मेन पॉइंट आता है इसके अंदर, आइडेंटिफाइंग वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। इसके अंदर एक टर्म्स भी आता है, but थोड़ा सा वास्ट अलग है ही, बट हम लोग इसमें इसको इंक्लूडेड मानते हैं, एफवीजी, जिसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप गैप जो होता है वो एक तरीके से आपको इंडिकेट करता है चार्ट के ऊपर, क्या इंडिकेट करता है, जो इम्बैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। जहां पे बाइंग बायर ज्यादा होंगे सेलिंग कम होती है ना, जहाँ पे सेलिंग ज्यादा होगी बायर्स कम होंगे, वो बेसिकली एक हमारा एफवीजी होगा, यानी फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी एक टूल होता है, वो बेसिकली मैं आपको समझाऊं अच्छे तरीके से, तो वो टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए बहुत अहम, वो एक तरीके से बहुत हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, जो पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आपको बताता है कि आपको कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूं, कि लाइक कैसे बनेगा ये, कब बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एफवीजीज जो होते हैं वो तब बनते हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट होता है, और वो भी सडन। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक कैंडल का एक सडन प्राइस में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा नंबर में हुई है, ये हमारा एक एफवीजी बनेगा बियरिश कैंडल में, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि एफवीजी होते हैं वो जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करते हैं कैंडल्स के बीच में, ठीक है। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है बियरिश और बुलिश में, बट एफवीजीज मोस्टली इसी पैटर्न्स पे काम करती है कि हमें एक तरीके से हमें वो चीजों को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। अब एफवीजीज जो होती हैं वो चार्ट पे कहाँ अपीयर करती हैं, वो बेसिकली जहां आपके पास ट्रिपल कैंडल पैटर्न बनेगा वो वहां अपीयर करती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, ठीक है। और अगले पॉइंट की अगर बात करूं, जो द स्पेस बिटवीन द विक्स ऑफ द कैंडल्स, ठीक है, जो स्पेस होता है इनके बीच में, बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस ज्यादातर बनता है ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब बात हम लोग जो एफवीजी के बारे में बात कर रहे थे, हम वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स की, ठीक है। एफवीजी की हम लोगों ने बात कर दी, जो एक बहुत अहम रोल निभाता है इस चीज के अंदर। तो वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स, जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स होते हैं, वो हाई वॉल्यूम जोन को ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। ये आपको वीवैप, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा जो ट्रेडर्स होते हैं, कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो होता है, ठीक है, वो एक तरीके से इंडिकेट करता है इंस्टीट्यूशनल प्राइस लेवल्स को, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है या सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, ठीक है। ये आपको एक तरीके से मदद करता है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को एनालाइज करने में, गिने चुने एरियाज के ऊपर जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। और मेन पॉइंट जो रहता है कि आपको ब्रेकआउट और रिजेक्शंस को की लेवल्स पे आपको देख के चलना पड़ता है कि कहाँ पे मेजर ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अगर आप सोचिए एक स्टॉक 100 रुपए का है, ठीक है, और वो कंसोलिडेट होने वाला है, फिर उसका जो प्राइस रहता है वो 120 तक का स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव रहता है, ठीक है। तो जो 100 रुपए से 110 का जो एरिया होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, वो तब बनता है जब प्राइस दोबारा 110 के आसपास आएगा, वहां से बायर्स एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इसके ऊपर रहती हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ, हमें कहाँ पर वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स में ट्रेड करनी है। पहली जो रहती है हमारी एंट्री स्ट्रेटेजी रहती है, हमें बाइंग करनी होती है सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक्स के पास में, जहां पे मैंने आपको जैसे भी बताया, हमें नियर रेसिस्टेंस लेवल्स के पास में सेलिंग करनी होती है, ठीक है। कंफर्मेशन टूल्स बहुत जरूरी होते हैं, जो आपके मूविंग एवरेजेस को बताते हैं, जैसे आरएसआई हो गया आपका, एमएसीडी हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हो गया, ये एक तरीके से बहुत हेल्पफुल रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को, एक मैं कहूँ उस चीज को कि हमें आइडेंटिफाई करने में, ट्रेस करने में, कि मैं वहां पे ट्रेड बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है। थर्डली अगर मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जस्ट आउटसाइड द ऑर्डर ब्लॉक्स टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया गैप्स बनते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच में, तो वहां पे हमें मेजरली क्या करना होता है, हमें वहां पे देखना होता है कि वहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स के बीच में जो गैप्स बना है, अगर वो मिनिमम एक तरीके से कहना मार्जिन ज्यादा है, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, हम वहां पे एंट्री नहीं बनाते, ठीक है। लास्टली अगर बात करें तो टेक प्रॉफिट लेवल्स,
टारगेट रहते हैं हमारे की सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जो मैंने आपको बताया, हर चार्ट के जो भी आपका मूवमेंट रहता है या ट्रेंड फॉलो करता है, वहां पे सबसे मेन जो पॉइंट्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, वो हमें बताते हैं यहाँ पे स्विंग पैटर्न रहा है या फिर यहाँ पे कौन सी एंट्री लेनी थी, यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट या ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, वो चीज बताता है कि मार्केट हाईज में है या लोज में है। ठीक है, हम इसके आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं हम ट्रेड सेटअप के ऊपर। ठीक है, कि हमें कैसे ट्रेड सेटअप करनी है, हमें कैसे एक तरीके से मैं कहूँ इंडिकेट, हमें तो सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, हम कर रहे हैं, बट हमें एग्जाम्पल क्या रहेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग अ वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक यूजिंग अ प्राइस चार्ट। ठीक है, एक वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्राइस चार्ट की मदद से, सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान रखते हुए हम वहां पे ट्रेड अपनी ले सकते हैं। ठीक है, हम वहां पे वेट करेंगे प्राइस रिएक्शन का, कि ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर प्राइस रिएक्शन कैसा जा रहा है, मार्केट का मोमेंटम कैसा है। ठीक है, हमें ट्रेड के कंफर्मेशंस को और टेक्निकल इंडिकेटर्स, यहाँ पे एक मैं चीज बताना चाहूंगा। बेसिकली अगर आप बिगनर हैं या फिर लर्निंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप अच्छे ट्रेडर हैं, मोस्टली ट्रेडर्स इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तरीके से इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जो आपने पर्टिकुलर पॉइंट्स देख रखे हैं, आपने एंट्रीज देख रखी हैं, उन्हें डबल कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट यही है, एंटर ट्रेड विद कंफर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल इंडिकेटर्स, ताकि मैं आगे कोई दिक्कत, मतलब भूल या परेशानी ऐसा मुझे ना आए कि मैंने अगर सोच रखा कि मेरा मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा और मार्केट डाउन साइड चला गया, है ना। और लास्टली, मैनेज रिस्क यूजिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट स्ट्रेटेजीज। ये सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहती है हर एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर। वो अपने रिस्क को मैनेज करना सीखे और उसको आना चाहिए कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है मुझे और कहाँ पे मुझे टारगेट पॉइंट्स रखने हैं। ये बेसिक सबसे मेन स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स की हम बात करेंगे, जहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वो एक तरीके से मैं कहूँ लॉस में रहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 1 हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कि मिस आइडेंटिफाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स ड्यू टू लैक ऑफ वॉल्यूम कंफर्मेशन। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं मिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किसी भी चीज को, अगर मेरा एक पॉइंट भी अगर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके अंदर गैप ज्यादा है, किसी में गैप कम है ना, अगर वो बुलिश बेरिश बन रही है, मैं वहां एक तरीके से कहूँ कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्या कहूँ, तो लैक ऑफ वॉल्यूम कंफर्मेशन की वजह से, वो सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक जो रहती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर तो होते ही होते हैं, फॉरेक्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में। ठीक है, इग्नोरिंग मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स अफेक्टिंग मार्केट सेंटिमेंट्स, क्योंकि ये सारे जो एक तरीके से मैं आपको बात करूं, एक तो अलग ही एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा मैक्रो इवेंट्स, ये बहुत एक तरीके से रोल निभाते हैं। जो भी आपका मार्केट में ट्रेंड एकदम से रिवर्सल आ जाता है या फिर मार्केट एकदम से बुलिश से बेरिश हो जाता है उसमें। ठीक है, थर्डली मिस्टेक जो करते हैं वो है प्लेसिंग स्टॉप लॉस टू क्लोज लीडिंग टू प्री मैच्योर एग्जिट। ये बेसिकली कब होता है, आपने अगर एसएल अपना बहुत छोटा रख रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, जो मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं, बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स होती है, उनके पास सारा डेटा होता है, हर चीज का डेटा होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों ने अपने कहाँ स्टॉप लॉस लगा रखे हैं। ठीक है, कहाँ पे उन लोगों ने अपनी एंट्रीज बना रखी हैं। तो कभी कभार आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी अपनी लाइफ में, कि जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, वो एकदम से बड़ी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है नीचे की तरफ, मार्केट डाउन साइड की तरफ, और मोस्टली ट्रेडर्स का वो एक तरीके से कहते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग भाषा में, कि वो एसएल खा के वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली तभी होता है जब आप अपना जो एसएल है वो बहुत ज्यादा छोटा रखते हो। आप एसएल अपना अपने हिसाब से रखिए, बट इतना भी प्री मैच्योर एग्जिट्स नहीं होने चाहिए कि आप अपना एसएल बहुत ज्यादा क्लोज रखो। ठीक है, ये मोस्टली मिस्टेक्स जो है वो ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा है बेस्ट प्रैक्टिसेस। या एक तरीके से कहें कि हम लोग क्या बेस्ट चीजें कर सकते हैं जो हमें हेल्पफुल रहती है। ठीक है, हम लोग हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशंस को लेके चलते हैं और चलेंगे, जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, हमारा प्राइस एक्शन हो गया और इंडिकेटर्स हो गया, जो कि एक तरीके से हमें हर एंट्री में हमारे डबल कंफर्मेशंस को एक तरीके से हमें कंफर्म करता है कि हाँ यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है,
सेकेंडली हम बात करेंगे तो हम लोग बैक टेस्ट और रिफाइन, कहते हैं रिफाइन योर स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। अगर हम प्रॉपरली बैक टेस्ट करके चल रहे हैं और अपनी सारी की सारी, जैसे अगर मैं सपोज करिए मैं आज ट्रेड लेने जाने वाला हूँ, तो मैं हर दिन का अपना एक तरीके से मार्केट मेरा कब हाई ब्रेकआउट हुआ, कब लो ब्रेकआउट हुआ, मैं वो सारा का सारा एक तरीके से एनालाइज करूंगा, वो सारी चीजें करूंगा, उसके बाद में ही मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। ये सारी बैक टेस्टिंग वगैरह एक तरीके से मुझे प्रैक्टिस रहती है और ये करना एक तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। थर्डली अगर हम बात करेंगे कि अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। देखिए मुनाफा और घाटा मार्केट का हर दिन का रहता है, ठीक है। बट अगर मैं मुनाफा ज्यादा नहीं बना पा रहा हूं तो मैं कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि मेरा घाटा कम हो, ठीक है। तो मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट को सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी अपनी बना के चलूंगा, तभी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। बात अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक तरीके से कंक्लूजन है, ठीक है। मैं आपको इसकी जो भी हम लोगों ने वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा समझा, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा इसके बारे में, और बाकी मैं आपको एक तरीके से और चीज समझाऊंगा कि आप अपनी डे टू डेली लाइफ में अपनी ट्रेडिंग को कैसे आसान और कैसे बना सकते हो टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प से, जो कि हम लोग का पॉइंट था, हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में, ठीक है। तो कंक्लूजन ये रहता है, जो वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स हैं हम लोग को बहुत वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह लो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हमें बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हमें जैसे हम ट्रेडर्स हैं, हम ट्रेडर्स को ये हेल्प करता है कहाँ पे एंट्रीज लेनी है, कहाँ पे एग्जिट्स लेने हैं, ठीक है, और कहाँ पे मुझे कितना रिस्क मैनेजमेंट, मुझे कैसे मेरा एसएल रखना है, मुझे कहाँ पे मेरे टारगेट पॉइंट्स रखने हैं, वो उस चीज में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और जब कंबाइन होते हैं ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत अचीवमेंट एक तरीके से एनहेंस करता है आपकी ग्रोथ को और मैक्सिमाइज करता है आपके ट्रेडिंग सक्सेसेस को, ठीक है। ये कंप्लीट ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया अभी बताया, ये वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर है, ये कैसे हमें हेल्प करता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सारी चीजें। तो एक सेकंड बस, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कोई चीज किसी को समझ में नहीं आया हो या कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। किसी के अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स वगैरह है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं है तो हम लोग अपने इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा बेसिकली वेल्थ प्रोटेक्टर का जो इंडिकेटर है वो आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे बेनिफिशियल रह सकता है और कैसे आपको हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग सक्सेस में। चलिए फिर किसी भी कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं है तो हम लोग चलते हैं हमारे इंडिकेटर की तरफ, कैसे दिखता है। तो ये बेसिकली हमारा इंडिकेटर का एक ओवरव्यू है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू पर बेस्ड रहता है। ट्रेडिंग व्यू आप सभी जानते हैं जो कि एक ऑल इन वन ग्लोबल चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस पे हमारा बेस्ड इंडिकेटर मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। इसमें आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स के साथ, ठीक है, एसएल मिलता है, टारगेट पॉइंट्स मिलते हैं कि मेरा यहाँ टारगेट है। ये सभी चीजें एटीआर बेस्ड रहती हैं। आपको जब भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बाई पुट स्ट्राइक प्राइस भी मिलता है परफेक्ट एंट्री पॉइंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी डैशबोर्ड मिलते हैं, यहाँ पे आपकी कितनी ट्रेड्स लगी, कितना विन रेशियो आ रहा है, कितनी आपकी ट्रेड्स सक्सेसफुल गई हैं अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे WP स्क्रीनर आपको मिल जाता है, यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल्स भी आपको दिए जाते हैं। बेसिकली इसका काम रहता है, अगर हम इसको डबल टैप करें तो हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड खुल के आता है। यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शंस कस्टमाइजेबल रहते हैं, अगर आपको कलर चेंज करने हैं, बैकग्राउंड का फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कुछ भी। मेन जो चीज इसके अंदर रहती है, इसके अंदर 37 आपके जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पे सिंबल्स आप देख पा रहे हैं, इनको आप फेवरेट बना सकते हो, कर सकते हो, और आप इसमें अलर्ट भी सेट कर सकते हो।
जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे डाबर कर रखा है, अगर मेरे डाबर के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी बेस्ड कोई भी सिग्नल जनरेट होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या मार्केट अब नीचे आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक तरीके से मैं आपको बताऊं, मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ मेरे टेलीग्राम पे वहां मिल सकता है, ईमेल्स पे मिल सकता है, इवन अगर मैं सिस्टम पे बैठा हूँ तो मुझे पॉपअप साउंड के थ्रू भी नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। ये पूरा ATR बेस्ड रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन कोई भी चीज आप जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहो कर सकते हो। ये सभी सेगमेंट में वर्क करता है। इंडियन सेगमेंट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हो, MCX कर सकते हो, ठीक है, कैश इक्विटीज कर सकते हो। इवन अगर आप फॉरेक्स करना चाहो फॉरेक्स भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं किसी और स्क्रिप्ट की, मैं फॉरेक्स में अगर आपको खोल के दिखाऊं बिटकॉइन और USD के बारे में, ठीक है, तो एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा, बाई कॉल स्ट्राइक भी मिलता है आपको, एंट्री प्राइस भी आपको मिलेगा, टारगेट पॉइंट और टारगेट पॉइंट 2 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सारी बेसिकली सारी स्ट्रेटेजी बेस्ड रहता है जो हम लोगों ने बात करी। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वॉल्यूम के बाद ऊपर बात करी है, उसके ऊपर FVG, कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, बट सारी की सारी जितने भी टूल्स एंड सर्विसेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो सारी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। आपको किसी भी सेगमेंट में या किसी भी चीज से रिगार्डिंग आपको कुछ भी हो, कंपनी अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर देगी मीटिंग में, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन डाउट्स किसी के भी कैसे भी तो मुझसे पूछ सकता है, वरना आज के हम लोग को वेब इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर किसी भी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए हो, या फिर इवन आप कुछ भी अगर मन बना रहे हैं किसी भी स्ट्रेटेजी बेस का, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी कंपनी में से कोई भी असाइंड RM आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात करेगा। ठीक है, अगर कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना हो तो लाइक कोई क्वेश्चन डाउट्स तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आज का वेबिनार। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में इसी टाइम पे नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।